फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि साइबर एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज अग्रवाल, आपका भारत 24 पे बहुत बहुत स्वागत। एम्स सर्वर हैक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है कि इसके पीछे चीन का हाथ। कैसे ये आप कहना चाहेंगे कि चीन ने किस तरह से इसको हैक किया होगा अगर ऐसा होता है? हालांकि शुरुआती जांच में अभी सिर्फ इसकी बात हुई है। देखिए, इसको हम लोग एपीटी, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट कहते हैं। और कई स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स भारत के जो महत्वपूर्ण आईटी संसाधन हैं उनको लगातार टारगेट करते रहते हैं, अटैक करते रहते हैं, जिसमें चीन, नॉर्थ कोरिया और पूर्व यूरोप के कई देश का नाम पहले भी सामने आ चुका है। ये लोग लगातार ये कोशिश करते रहते हैं कि जो भी महत्वपूर्ण संसाधन है, जैसे एम्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जहां पर वीवीआईपी ट्रीटमेंट वगैरह के लिए जाते हैं, जांच के लिए जाते हैं, तो वो उसको लगातार अपने बॉट्स के माध्यम से टारगेट करते हैं कि कोई भी वल्नरेबिलिटी यानी कमजोरी अगर उसमें प्राप्त हो जाए तो फिर वो उसमें एंटर करके वहां से डेटा भी चुरा लेते हैं। और जैसा कि इस केस में हुआ है कि रैंसमवेयर का मतलब है कि उन्होंने डेटा को एन्क्रिप्ट भी कर दिया है, सर्वर को पूरी तरह से इस्तेमाल के लिए बेकार कर दिया है। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है जिसमें ना सिर्फ डेटा चोरी हुआ है जो कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों की हेल्थ से संबंधित डेटा है, इसके अलावा इस डेटा को चोरी किया गया है जिसका कि देश विदेश के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो देश के दुश्मन स्टेट एक्टर्स हैं, पाकिस्तान है, चीन है, ऐसे लोगों के हाथ में अगर डेटा जाएगा तो उससे हमारे देश की सुरक्षा में सेंध लगने की संभावना बनी रहेगी। हम्म। अग्रवाल साहब, अगर इस पूरे मामले को देखें, चूंकि आपकी तरफ से जानकारी विस्तार से दी गई, तो अब ये ठीक कैसे होगा? देखिए, आमतौर पे रैंसमवेयर पे जब आता है और सर्वर एनक्रिप्ट हो जाता है तो उसे ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। और जो हमारे पास बैकअप या डीआर साइट होती है, डिजास्टर रिकवरी साइट होती है, वहां से ही डेटा को रिस्टोर किया जा सकता है। अब इस केस में एम्स में शायद ऐसी सुविधा अभी तक ठीक से नहीं थी और इसी